हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रजापति स्टडी सर्कल में। मेरा नाम है शुभम और आज का जो वीडियो है वो क्लास 10th के बच्चों के लिए है जो कि NIOS से पढ़ रहे हैं। और सब्जेक्ट मैंने लिया है अर्थशास्त्र और उसका चैप्टर है छठा, जिसका नाम है मूल आर्थिक गतिविधियाँ। इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है 6, उसमें जो चैप्टर है मूल आर्थिक गतिविधियाँ, उसके बारे में हम इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। और कई सारे क्वेश्चन है उस चैप्टर से रिलेटेड। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि ये चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट कवर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हमारा पहला टॉपिक है अर्थव्यवस्था की मूल आर्थिक गतिविधियां 3 हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि अर्थव्यवस्था की मूल आर्थिक गतिविधियां कितने प्रकार की हैं, तो कितने प्रकार की है? 3। कौन कौन सी? पहला उत्पादन, दूसरा उपभोग, तीसरा पूंजी निर्माण। तो सबसे पहले आइए समझते हैं ये उत्पादन जो है वो क्या है। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया है कि उत्पादन क्या है और इसका लक्ष्य क्या है। तो आंसर है इसका, उत्पादन उपयोगिता का सृजन करती है। उत्पादन मतलब हम जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं उस चीज को बनाने की प्रक्रिया को उत्पादन कहते हैं। लक्ष्य क्या होता है कि मानवीय आवश्यकताओं की तुष्टि करना, पूर्ति करना, कि जो मानव की जरूरतें हैं उसकी पूर्ति हो सके। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, उत्पादक किसे कहते हैं? ये उत्पादक है और ये उत्पादन था, कंफ्यूज मत होना। तो आंसर है इसका, जो लोग वस्तु और सेवाओं को बनाकर बाजार में बेचते हैं, यानी ऐसे व्यक्ति जो वस्तुएं बनाकर, सेवाएं बनाकर जो हैं लोगों को बेचते हैं, बाजार में बेचते हैं, वो क्या है? उत्पादक कहलाते हैं। उन्हें हम उत्पादक कहते हैं। अब हमारे यहाँ तीसरा क्वेश्चन है उत्पादन के साधन, यानी जिससे हम उत्पादन करते हैं उसके साधन कौन कौन से हैं, कितने साधन हैं। तो सबसे पहली बात आंसर है इसका, 4 साधन है। कितने साधन है? 4। कौन कौन से? भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। 4 साधन है। उत्पादक जो उत्पादन करता है, उत्पादक इन साधनों का यूज करके अधिक मात्रा में उत्पादन करने का प्रयास करता है। यानी जो उत्पादक होता है, उत्पादक पता है आपको कि जो वस्तुओं और सेवाओं को बनाकर बाजार में बेचता है, वो इन साधनों का यूज करके, प्रयोग करके अधिक मात्रा में उत्पादन करने का प्रयास करता है। वो इन चारों चीजों का यूज करके अधिक से अधिक उत्पादन करने की कोशिश करता है, वस्तु बनाने की, सेवाएं बनाने की। भूमि जो है हमारा उत्पादन का पहला साधन है। इसके बारे में समझते हैं। भूमि प्रकृति का उपहार है। आप तो ये जानते होंगे कि भूमि जो है हमें प्रकृति से मिली है। इसमें समतल भूभाग, पर्वत और पठार शामिल है। जो भूमि है इसके अंदर 3 तरह की भूमि आ जाती है। समतल भूभाग, एकदम बराबर भूभाग, और दूसरा आ जाता है पर्वत, और तीसरा पठार। पहला समतल भूभाग। समतल भूभाग जो होता है वो किस लिए होता है? कृषि और औद्योगिक गतिविधियों हेतु। मतलब हेतु का मतलब के लिए। तो कृषि के लिए होता है, खेती बाड़ी करने के लिए होता है, और औद्योगिक गतिविधियों के लिए होता है। पर्वत जो है वो नदियों के प्रवाह को बनाए रखता है। पठार ऐसी भूमि होती है जहाँ खनिजों के भंडार हैं, जीवाश्म ईंधन और जंगल होते हैं। अब दूसरा साधन है हमारा श्रम। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। वस्तु और सेवाओं का उत्पादन मानवीय, शारीरिक और मानसिक प्रयत्नों से होता है। जो भी हम उत्पादन करते हैं वो मानव की शारीरिक और मानसिक कोशिशों से होता है, प्रयत्नों से होता है। मानवीय संसाधन मतलब ऐसे लोग जो श्रम प्रदान देते हैं, जो मतलब श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, उन्हें हम मानवीय संसाधन कहते हैं। उत्पादन गतिविधियों हेतु 2 प्रकार के श्रम की आवश्यकता। जो उत्पादन की गतिविधि है किसी भी चीज को बनाने की, उसमें जो है 2 प्रकार के श्रम की आवश्यकता लगती है। पहली कुशल और दूसरी अकुशल। कुशल के अंदर जो है मानसिक श्रम होता है।
मानसिक श्रम में जैसे कौन कौन आ जाते हैं? डॉक्टर, इंजीनियर, ये लोग भी श्रम करते हैं। दूसरा है अकुशल। अकुशल में आ जाते हैं शारीरिक श्रम, जो अपने शरीर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बोझा उतारना, ये जो है शारीरिक श्रम का उदाहरण है। अब आगे टॉपिक है, अब हमारा तीसरा साधन है पूंजी। पूंजी के बारे में समझते हैं। उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले सभी मानव निर्मित वस्तुओं और सभी प्रकार के धन हैं। जो भी हम उत्पादन के लिए जिन भी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, जो मानव द्वारा बनाई जाती है, वो पूंजी है। जैसे मशीन, औजार, हम किसी भी चीज के उत्पादन में मशीनों और औजारों का भी यूज करते हैं। अब यहाँ एक मैंने पॉइंट लिख रखा है, नोट लिख रखा है, भूमि। भूमि क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, और पूंजी मानव निर्मित संसाधन है। तो इस चीज को याद रखना कि भूमि जो है प्राकृतिक संसाधन है और पूंजी मानव निर्मित संसाधन है, मानव द्वारा बनाई गई है। पूंजी जो है इसका काल सीमित है। अब हमारा चौथा साधन है उद्यम। उद्यम के बारे में समझते हैं हम यहाँ। उत्पादन गतिविधियों को संगठित करने की कला। उद्यम जो है वो उत्पादन की गतिविधि को इकट्ठा करने की कला है, एकजुट करने की कला है। उद्यमी, उद्यमी के बारे में समझते हैं। उद्यमी कौन होता है? तो उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो उत्पादन प्रक्रिया के बारे में निर्णय लेता है, उस पर नियंत्रण रखता है और उत्पादन में निहित जोखिम तथा अनिश्चितताओं को वहन करता है। इसका उद्देश्य दिए गए साधनों का यूज करके अधिक उत्पादन करें। उद्यमी जो होता है एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उत्पादन कैसे किया जाएगा वो सारी प्रक्रियाओं को ध्यान में रखता है, निर्णय लेता है कि क्या उत्पादन करें, कैसे करें, उस पर नियंत्रण रखता है, उत्पादन में जोखिम उठाता है, अनिश्चितताएं उठाता है। और उद्यमी का उद्देश्य होता है कि जो भी दिए गए संसाधन है, जो भी उसके पास संसाधन है, उसका वो इस्तेमाल करके, यूज करके अधिक से अधिक उत्पादन करने की कोशिश करे। अब यहाँ एक चीज और है, इसके बारे में समझना अच्छे से। साधन भुगतान क्या होता है? साधन भुगतान तो साधनों सेवाओं के बदले में भुगतान करना। जो भी हमें साधन मिलते हैं उसके बदले में हम जो भुगतान करते हैं वो साधन भुगतान होता है। जैसे हम मजदूर लगा रहे हैं किसी चीज के उत्पादन के लिए, तो हमें मजदूरों को भुगतान करना पड़ता है, कीमत चुकानी पड़ती है, पैसे देने पड़ते हैं। तो वही है साधन भुगतान। हमने उत्पादन में जितने भी साधनों का यूज किया है उसके बदले में हमें भुगतान करना पड़ता है। अब यहाँ एक और है साधन आय। जैसे कि अभी था साधन भुगतान, उसमें जो भी साधन लगता है उसका हम भुगतान करते हैं, तो वो होता है साधन भुगतान। और जो साधन आय है ठीक उसी का उल्टा है। इसे समझते हैं। फर्म द्वारा उत्पादन के साधनों को किए जाने वाला साधन भुगतान मजदूरी, ब्याज, लगान तथा लाभ है। साधन सेवाओं के स्वामियों के लिए यह साधन आय होती है। जो फर्म है, फर्म का मतलब विक्रेता, वो जो भी उत्पादन करता है, उत्पादन करने के लिए जो भी साधन लगाता है, जो भी साधनों का इस्तेमाल करता है, उसके बदले में वो जो भुगतान करता है वो साधन भुगतान होता है। लेकिन जो वह साधन उपलब्ध कराते हैं वो उनके लिए साधन आय होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए फैक्ट्री है, इसका इधर ये एक मालिक है, इसका मालिक है जो उत्पादन करवाता है, और यहाँ मजदूर हैं जो उत्पादन करते हैं। मजदूर क्या है? श्रम क्या है? साधन है। तो ये इनका इस्तेमाल करते हैं, इनके श्रम का यूज करते हैं। तो ये जो इनका यूज करते हैं, इनका हमने श्रम ले लिया, और इसका श्रम लेने के बाद जो है हम इन्हें देते हैं, भुगतान करते हैं। तो हमने जो मालिक ने जो मजदूरों को भुगतान किया वो क्या हुआ? साधन भुगतान हुआ। लेकिन जो मजदूर है उनको जो ये भुगतान मिला है वो इनके लिए क्या हुआ? साधन आय। वो इनके लिए हुआ साधन आय। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन है उपभोग क्या है? व्यक्तिगत तथा सामूहिक आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष रूप से तुष्टि के लिए वस्तु और सेवाओं का प्रयोग है। मतलब व्यक्तिगत और सामूहिक जितनी भी आवश्यकताएं हैं
उनके प्रत्यक्ष रूप से सामने से पूरा करने के लिए वस्तु और सेवाओं का जो हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो होता है उपभोग। अब एक क्वेश्चन और है, पूंजी निर्माण से आप क्या समझते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। इसका आंसर है, एक समय अवधि में उत्पादन का उपभोग पर आधिक्य है, अर्थात उत्पादन अधिक और उपभोग कम। पूंजी निर्माण का मतलब है कि एक समय अवधि में हमारा जो उत्पादन है वो सबसे अधिक हो और उपभोग जो है वो कम हो। मतलब जो हम वस्तुएं बना रहे हैं वो सबसे ज़्यादा बनाएं और उसका यूज जो है हम कम करें, तो वो होता है हमारा पूंजी निर्माण। यहाँ 2 नोट मैंने और लिख रखे हैं कि वर्तमान उपभोग पर रोक लगाकर पूंजी निर्माण किया जा सकता है। मतलब बचत करके जो है हम पूंजी निर्माण कर सकते हैं, पूंजी को बढ़ा सकते हैं। एक पॉइंट और है कि अगर बचत व्यर्थ पड़ी रहे तो वह पूंजी निर्माण का हिस्सा नहीं बन सकती। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 100 रुपये पड़े हैं और आप उस 100 रुपये को घर में एक जगह रख देते हैं, क्या वो कुछ समय बाद 100 से 200 हो जाएंगे? नहीं। अगर आपको उसे 100 से 200 करना है, उसकी मात्रा को बढ़ाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसका यूज करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके जो है इसमें वृद्धि हो सकती है, ये बढ़ सकता है, पूंजी निर्माण हो सकता है। लेकिन आप इसे एक जगह ही रख देंगे, तो एक जगह संभाल कर रख देंगे, तो वो 100 से 200 नहीं हो पाएगा, वह 100 के 100 ही रहेंगे। अब हमारा क्वेश्चन है, पूंजी का उपयोग, जो हमारी पूंजी है हम उसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर समझना। उत्पादन के अन्य साधनों की वृद्धि हेतु, जो उत्पादन के अन्य साधन है पूंजी के अलावा, जैसे श्रम, उद्यम और भूमि, उन सब की वृद्धि के लिए, उनको और बढ़ाने के लिए हम पूंजी का इस्तेमाल करते हैं। उत्पादन का निष्क्रिय संसाधन, जो भी हम उत्पादन करते हैं उसका जो निष्क्रिय होता है, उसे बेचने के बाद जो हमें प्राप्त होता है वो पूंजी होती है। एक निश्चित समय के बाद इसका अप्रचलन हो जाता है। एक निश्चित समय के बाद ये जो पूंजी होती है इसका चलना बंद हो जाता है, ये खत्म हो जाती है। अब जो हमारी पूंजी है वो भी 2 तरह की होती है, अचल पूंजी और कार्यशील पूंजी। अचल पूंजी को हम स्थिर पूंजी भी कहते हैं, जैसे औजार जिनसे कई वर्षों तक उत्पादन में उपयोग किया जा सकता है। अचल पूंजी ऐसी पूंजी होती है जिससे हम कई वर्षों तक उत्पादन के लिए यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए पेचकस, मशीनें, भवन, ये सब जो है हम कई समय तक इसका यूज कर सकते हैं। कार्यशील पूंजी ऐसी पूंजी होती है जिनका उत्पादन प्रक्रिया में ही प्रयोग कर लिया जाता है। जब हम किसी वस्तु को बनाते हैं उसी में कार्यशील पूंजी का यूज हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिख रखे हैं कुछ एग्जाम्पल मैंने, कच्चा माल जैसे सूत, मिट्टी, बीज, ये सब जो है हम एक ही बार यूज कर लेते हैं। तो ये सारी ऐसी पूंजी होती है जिनका हम उत्पादन के समय ही यूज कर लेते हैं। आई होप ये पूरा चैप्टर आपको, इस पूरे चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको सहायता मिली हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और अगर अभी भी आपको इस चैप्टर से कोई रिलेटेड सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और उसके बगल के बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कम से कम अपने 5 दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।